हैं ईरान की उस ललकार की जिसने इस जंग को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। बड़ी खबर बताएं, देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट अब ईरान और अमेरिका की नाक का सवाल बन गया है। एक और अमेरिका हॉर्मुज पर नाकेबंदी की कोशिश में जुटा है, तो अब ईरान ने दुनिया के 3 अहम समुद्री रास्ते बंद करने की धमकी दे दी है। उसने ये कहा है कि अगर अमेरिका ने हॉर्मुज और उसके बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखी तो वो फिर रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ में समुद्री व्यापार पूरी तरीके से रोक देगा। अब ईरानी सेना के केंद्रीय कमांड सेंटर चीफ ने अमेरिकी पाबंदियों और ईरानी तेल टैंकरों की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिशें उकसावे की कार्रवाई बताई है। अब ईरान अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई भी करेगा। हॉर्मुज के बंद होने से ही दुनिया में हाहाकार है और अगर ईरान ने 2 और सागर पर ब्रेक लगा दिया तो हालात भीषण हो जाएंगे। ऐसे में क्या दुनिया बड़ी मुसीबत में फंसने जा रही है? इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर हालात आगे क्या बन सकते हैं। आखिर ईरान का क्या प्लान है, अमेरिका की क्या स्ट्रैटेजी है। लेकिन उससे पहले आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि ईरान का आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर खौफनाक प्लान क्या है और अमेरिका की हॉर्मुज पर नाकेबंदी के बाद किस तरीके से अब लगातार ईरान एक बार फिर से आक्रामक तेवर में नजर आ रहा है। ईरान अब देखिए 3 अहम समुद्री रास्ते बंद करने की यहां पर कोशिश अब शुरू हो गई है ईरान की ओर से, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी अमेरिका ने कर दी है। हॉर्मुज में अमेरिका नाकेबंदी जारी रही तो ऐसे में हालात माना जा रहा है कि खराब होंगे, क्योंकि रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ रोक देगा कौन? ईरान। और ये समुद्री रास्ते बंद कर दिए जाएंगे ईरान की ओर से। ईरान राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए ये कदम उठा रहा है, ऐसा कहना है। और अमेरिका की हॉर्मुज नाकेबंदी का पलटवार यहां पर ईरान की ओर से किया जा रहा है। कुल मिलाकर आप समझिए कि कैसे यहां पर ईरान जो है, ईरान एक अलग रणनीति पर अब कदम बढ़ाता हुआ इस जंग में नजर आ रहा है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर वाकई में ईरान की ओर से कदम उठाया जाता है तो ऐसे में व्यापारिक स्तर पर बहुत ज्यादा नुकसान होगा कई देशों को, खास करके वो देश जो रेड सी से, पर्शियन गल्फ से अपने व्यापार को यहां पर सुचारू तरीके से संभालते हैं। तो ऐसे में अगर ये 3 अगर समुद्री रास्ते बंद हो जाते हैं तो हालात बहुत खराब होंगे। अब देखिए हॉर्मुज पर ट्रंप का क्या प्लान है वो हम आपको बताते हैं। देखिए हॉर्मुज की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हॉर्मुज ब्लॉकेड के लिए एक्शन में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। सोमवार से देखिए वहां पर नाकेबंदी की गई थी और आज भी वहां पर जारी है। जबरदस्त मिलिट्री ताकत अमेरिका की ओर से वहां पर लगाई जा रही है। ट्रंप ने 10,000 कमांडो वहां पर उतार दिए हैं। 10,000 कमांडों की तैनाती कर दी गई है। फारस की खाड़ी पर कंट्रोल इस वक्त अमेरिका चाहता है और ऐसे में ईरान के साथ व्यापार पर रोक की कोशिश है ताकि ईरान को आर्थिक तौर पर चोट पहुंचे। अब देखिए ईरान जाने वाले जहाजों को डुबोने के आदेश यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिए गए हैं अमेरिकी सैनिकों को, और ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की यहां पर पूरी प्लानिंग अमेरिका की ओर से हुई है। और ईरान के तेल निर्यात पर ब्रेक डोनाल्ड ट्रंप लगा रहे हैं और ऐसे में ईरान को नुकसान होगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो पहले ही हमने आपको बताया कि ईरान की लाइफलाइन है, और अगर यहां पर पूरा कंट्रोल अमेरिका का होता है तो ये ईरान के लिए सही संकेत नहीं है। अब देखिए हॉर्मुज पर ट्रंप की नाकाबंदी जो हुई है, आखिर ये जब लागू हुआ तो कैसे वहां पर हालात इस वक्त बने हुए हैं। देखिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अरब सागर में गश्ती बढ़ा दी है और वहां पर बारीकी से पैनी नजर बनी हुई है। किसी भी संदिग्ध जहाज को पकड़ने के सख्त आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही घेराबंदी केवल ईरानी जहाजों तक अब सीमित नहीं रह गई है, बल्कि बाकी देशों के जहाजों को भी वहां से गुजरने नहीं दिया जा रहा है। ईरान के साथ ट्रेड कर रहे देशों के जहाजों को वहां पर रोका गया है। जो देश ईरान के साथ व्यापारिक संबंध रखते हैं, ट्रेड करते हैं, उन्हें भी नहीं जाने दिया जा रहा है अमेरिका की ओर से, अमेरिकी सैनिकों की ओर से। और कुल मिलाकर आप ये समझिए कि कैसे इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जंग की स्थिति देखने को मिल रही है। तनावपूर्ण हालात वहां पर हैं। अब हॉर्मुज इतना अहम क्यों है? क्योंकि दुनिया का सबसे व्यस्त तेल मार्ग ये है और अरब देशों से दुनिया को यहीं से तेल निर्यात होता है। और ऐसे में समझिए कि अगर ये बंद है तो अरब देशों में भी क्या स्थिति बनी होगी। प्रतिदिन यहां से 20 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई यहां पर होती है और वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20 से 25% हिस्सा जो है इसी रास्ते से होकर जाता है। अब फारस की खाड़ी को अरब सागर से ये जो तेल मार्ग है वो जोड़ता है और ओपेक देशों से एशिया, यूरोप और अमेरिका को तेल सप्लाई होता है। और अगर ये बंद है तो समझिए कि क्या हालात कच्चे तेल को लेकर, एलपीजी को लेकर बाकी देशों में बनेंगे।
हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, कर्नल गोपाल सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मलिका पांडे विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में आपके साथ करूंगी कर्नल गोपाल सिंह सर, जो ये इस वक्त हालात आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, ये क्या आप समझ पा रहे हैं? एक तरफ देखिए ईरान ने माफी चाहूंगी, अमेरिका ने नाकेबंदी कर दी है, तो ईरान ने ये कह दिया है कि जो अहम समुद्री मार्ग है उसे हम बंद कर देंगे। जय हिंद। जय हिंद सर। नमस्कार सभी को। देखिए, जो स्थिति बनी हुई है उस स्थिति को बहुत ही नाजुक रूप में देख रहे हैं हम लोग कि जिस प्रकार से अमेरिका की जो बातचीत यहाँ फेल हुई इस्लामाबाद में, और अभी आसिफ मुनीर साहब गए हैं उधर ईरान में जाके बातचीत कर रहे हैं, उस तरफ लेबनान से और इजराइल से जाकर के वाशिंगटन डीसी में बातचीत हुई है। तो बातें तो चल रही हैं, लेकिन उसके बाद में भी अमेरिका ईरान के ऊपर दबाव बढ़ाते जा रहा है। और इस दबाव को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी बात वो कर रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उसको वहां से किसी भी जहाज को आगे निकलने नहीं दिया जा रहा। उसी बीच में कुछ जहाज फिर भी निकल करके आ रहे हैं, हमारे 2 जहाज कल निकल के आए हैं भारत के। उसके अलावा अमेरिका ने की जिनपिंग को, जो चाइना के प्रीमियर है, उनको चिट्ठी लिखी है कि आप जो है ईरान को मदद ना करें जी। अब चाइना ने भी कहा हम मदद नहीं कर रहे, लेकिन चाइना कब तक यानी चुप बैठेगा? यानी विश्व में आज अमेरिका हर विश्व के राष्ट्र को प्रताड़ना देना चाहता है, तो इस प्रकार से विश्व के चलेगा कैसे? सिर्फ आप ही अपनी बात को मनवाने के लिए सब कुछ करेंगे तो बाकी देश क्या चुपचाप बैठेंगे? आप रही बात के न्यूक्लियर ऑप्शन के लिए बार बार कह रहे हैं कि भाई ईरान के पास में न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए, न्यूक्लियर हथियार बनाने का तो बहुत यानी खतरा हो जाएगा चारों तरफ। अरे इसके लिए वो 440 किलो जो भी यूरेनियम जो है, उसके लिए रशिया ने भी बोल दिया कि उसको हमारे पास भेज दीजिए यदि आपको इतनी परेशानी हो रही है तो। लेकिन क्या कोई भी देश, प्रबुद्ध देश, अपने सुरक्षा के लिए कोई चीज को रख सकता है? नहीं रख सकता है। इसके ऊपर तो बहुत बड़ी बातें चल रही हैं, लेकिन कब तक ये इस प्रकार से एनर्जी को कंट्रोल करके रखेंगे? आप बताइए। 3 गलियारे हैं जैसे आपने बताया अपनी रिपोर्ट में, अभी फारस की खाड़ी भी और क्या नाम है, प्रशांत महासागर भी, और आपका ये रेड सी और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये तीनों से बंद हो जाएंगे तो जो कम से कम 25 से 30% गैस और ऑयल जो ये इन गलियारों से जाता है पूरे विश्व को, उस विश्व की सारी यानी देशों के ऊपर क्या स्थिति होगी? तो ये तो समझने की बात है कि ये लड़ाई को विराम भी देना चाहते हैं, निकलना भी चाहते हैं, लेकिन दबाव बना करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हथियाना भी चाहते हैं। ये कहां तक वाजिब है? आप देखिएगा मिडिल ईस्ट की जितनी कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी बहुत बड़ा यानी दबाव पड़ रहा है। यदि उनका भी तेल नहीं बिकेगा तो उनका मेन रिसोर्स जो है आज तेल है, यदि उनका भी तेल नहीं बिकेगा तो उसके बाद में उनकी इकोनॉमी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जबकि वो अमेरिका पूरा तेल ही यानी ये 5-6 देश है उनका भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ईरान का भी, यदि पूरे विश्व का तेल सिर्फ अमेरिका ही बेचेगा तो भाई फिर ये देश चलेंगे कैसे? यानी पूरे विश्व के ऊपर अमेरिका ही राज करना चाहते हैं, ऐसा तो होने वाला लगता नहीं है। बिल्कुल। और देखिए ये बहुत हैरान करती है कि अमेरिका आखिर चाहता क्या है, क्योंकि वो चाहता नहीं कि कोई और देश उसके सामने मजबूत स्थिति में हो। इससे पहले वेनेजुला में जो हमने हालात देखे, अब ईरान को लेकर जो उसका स्टैंड रहा है, इसके अलावा भी कई देशों पर लेकर भी उनकी प्रतिक्रिया, डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आती रहती है कि हम इस पर कब्जा कर लेंगे, हम यहाँ पर वो हालात बना देंगे। तो बहुत हैरान करती है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है। मैं लौटूंगी सर आपके पास, मलिका पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मलिका पांडे जी, अगर 3 रास्ते जो समुद्री रास्ते हैं, जहां से व्यापारिक ये रास्ता माना जाता है, यहां से तेल के जहाजों की आवाजाही देखिए 40% की होती है, और ऐसे में एक तरफ जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और अगर दूसरी तरफ ईरान की ओर से कदम उठा लिया गया इन 3 समुद्री रास्तों को बंद करने को लेकर, तो आगे फिर क्या स्थिति आप उत्पन्न होती हुई देख रही हैं? क्या एनालिसिस आपका इस पर?
नमस्कार पुनीता जी। देखिए 40 दिन से ऊपर हो गए हैं, हम काफी हम्म। फ्रीक्वेंटली डिस्कस भी कर चुके हैं इस चीज को और आपकी काफी अच्छी एनालिसिस भी रही है इस पर। बट आज जो हम ब्रिंक में खड़े हैं, एक बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है। कहीं ना कहीं मैं देख रही थी कि हम एक तरफ डील करने जा रहे हैं, हम देख रहे हैं आसिम मुनीर जी पहुंच गए हैं ईरान। बिल्कुल। पोस्टमैन बन के पोस्टमैन बन के वो पहुंच गए हैं अमेरिका का ईरान। हम्म। उसके बाद हम देख रहे हैं एट द सेम टाइम जब युद्ध विराम की बातचीत चल रही थी तो अमेरिका ने अपने 13,000 ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया सऊदी अरेबिया ने, क्योंकि सऊदी अरेबिया उनको पैसे दे रहा है। ऐसी तो मध्यस्थता करने वाले लोग बने हुए हैं हम्म। बीच में। ये क्या मध्यस्थता करेंगे जो एक डाकिए का काम कर रहे हैं। हम्म। बाकी बचती है बात। देखिए पुनीता जी, कंटिन्यूअसली एस्केलेशन हो रहा है या डील हो रही है, अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। अभी मैंने पढ़ा, मुश्तबा खामिनी के मिलिट्री एडवाइजर हैं, हम्म। वो डायरेक्टली थ्रेट दे रहे हैं यूएस को कि भाई आप अपना ब्लॉकेड हटाइए, हम्म। नहीं तो ईरानियन नेवी आप पर अटैक करेगी। हम्म। मैंने अभी देखा कहीं ना कहीं जो ईरानियन एम्बेसी इन घाना है उसने पोस्ट किया था कि भाई रेड बीज, ठीक है, एक तरफ यूएस क्लेम कर रहा है कि हमने ईरानियन नेवी को खत्म कर दिया है, बट वहां पर ईरानियन नेवी डाल रही है वीडियो की रेड बीज हमारे छोटे छोटे जो शिप्स हैं, छोटे छोटे जो बोट्स हैं, वो आपकी बड़ी बड़ी शिप्स को अटैक करने वाली है। वहां पर हम यूएस को देख रहे हैं, अभी रिसेंटली, अभी जस्ट 1 घंटे पहले यूएस ने एक ईरानियन फ्लैग्ड कार्गो को रोक लिया है, नाकेबंदी कर ली है। तो कंटिन्यूअसली ईरान उसको थ्रेट कर रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो। हम एक तरफ देख रहे हैं कि डील करने के लिए, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स करने के लिए जेडी वैंस तैयार हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस एस्केलेशन भी हो रहा है, चाहे वो इसराइल की तरफ से हो, चाहे वो ईरान की तरफ से हो। वहां पर चाइना का फैक्टर भी आ गया है अंदर। चाइना भी अलग अलग बातें कर रहा है, कभी वो बोलता है कि नहीं हम हथियार सप्लाई नहीं करेंगे, बट यूएनएससी में सपोर्ट करते हुए दिखता है, फिर कभी इंटेलिजेंस देता है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं इसमें, अगर तीन, जैसे आपने बताया, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, यहाँ पर हुतीस ब्लॉक कर देते हैं अगर बाबल मंदब को, जहां से 12% पास हम्म। होता है वर्ल्ड का पूरा एनर्जी। उसके बाद कहीं ना कहीं अभी बात आ रही है स्टेट ऑफ मलक्का। हर कोई, हम देख रहे हैं कि अगर ये हर कोई ब्लॉकेड करने लग जाएगा, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं पावर में और ज्यादा आते हुए दिखेंगे, तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है पुनीता जी। ना केवल हमारे किचन्स के ऊपर, आज तो हमारी फैक्ट्रीज अफेक्ट हो रही है। आप नॉर्मली किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए तो कहीं ना कहीं वो बता देते हैं कि भाई हमारे पास इतना ही सप्लाई है, बिल्कुल। हमारे पास सप्लाई नहीं बचा है, हम इतना ही खाना हम्म। दे सकते हैं। ये 2-3 बार हम बाहर खाने गए तो, और ये नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी में हो गया, जी। क्योंकि सरकार जो है वो आपके किचन को प्रोटेक्ट कर रही है ओवर फैक्ट्रीज, हम्म। आपके आपको प्रोटेक्ट कर रही है ओवर कॉमर्शियल यूसेज। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, फ्यूल क्राइसिस हमारे दरवाजे पर है ऑलरेडी। बहुत फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर्स को ये हिट कर चुकी है। थोड़े दिनों में अगर ये 1 महीने तक जाता है, फिलीपींस में तो इनफैक्ट काफी सारी चीजें बंद हो गई। थाईलैंड में लोगों ने एलिवेटर यूज करना बंद कर दिया है। बिल्कुल। श्रीलंका में लोगों ने, बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है, स्कूल 1-2 हफ्ते के लिए बंद हो चुके हैं। तो कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि रोजमर्रा जिंदगी में इफेक्ट होने लग गया, और इसको रीस्टैब्लिश करने में पूरा हम देखेंगे कि काफी साल लग जाएंगे। 2026 में एनालिसिस ये कहती है कि हम राइज इन फ्यूल प्राइसेस कहीं ना कहीं देखेंगे, हम्म। और ये कंटिन्यूअसली 2-3 साल तक रहेंगे पुनीता जी। हम्म। बिल्कुल। और देखिए जो आपने बताया कैसे बाकी देशों में भी स्थिति दिनों दिन बिगड़ती हुई नजर आ रही है, और शायद शायद देखिए डोनाल्ड ट्रंप को भी ये पता होगा कि जो वो कदम उनके द्वारा उठाए जा रहे हैं इस वॉर को, जो एक कहते हैं ना कि अलग तरीके से यहाँ पर एंगल देने की कोशिश हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इससे बाकी देशों की स्थिति खराब हो रही है। लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप को सब कुछ पता है, इसके बावजूद भी वो अनदेखी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कर्नल गोपाल सर जरा ये बताइए, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये जंग जो है खत्म होने की कगार पर है, दूसरी तरफ हमने देखा कि ईरान में पहुंच चुके हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ, और दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी हो रही है, चेतावनी एक के बाद एक ईरान को दी जा रही है, और ईरान भी पलटवार कर रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने तो पूरी शक्ति ही ईरान की खत्म कर दी है, कुछ बचा ही नहीं है ईरान के पास, तो दूसरी तरफ आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नाकाबंदी करके आप फोर्सेस की वहां तैनाती कर रहे हैं, युद्धपोतों को वहां पर आपने तैनात कर दिया है। तो ये क्या बता रहा है? एक तरफ आप कमजोर बता रहे ईरान को, दूसरी तरफ उससे लड़ने के लिए आपने इतनी भारी संख्या में तैनाती सैनिकों की कर दी है। पुनीता जी, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी लड़ाई में तमाम तरीके की प्रेशर टैक्टिक्स होती है। चाहे आप अपने
एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजिए। पहले इनके 3 वहां पर थे, अभी चौथा उन्होंने जॉर्ज H.W. बुश को भी भेज दिया। उसमें तकरीबन 6000 से ज्यादा कमांडोज उसके अंदर तैनात है। यानी प्रेशर टैक्टिक्स अमेरिका की तरफ से चल रही है। उसके अलावा तकरीबन 50,000 सैनिक इन 4-5 देशों के अंदर भेजने की वो प्लानिंग है। उसमें तकरीबन 25 से 30,000 ऑलरेडी है और बाकी लोग और सैनिकों भेजने की बात कर रहे हैं। उसमें और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अमेरिका के तकरीबन 11 टॉप मिलिट्री लीडर्स उन्होंने रिजाइन कर दिया। यहाँ तक कि आर्मी चीफ ने भी रिजाइन किया कि भाई मिलिट्री एक्शन वहां पे यदि आपने लिया तो बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि IRGC उनको यानी धराशायी करेगा। उसके अलावा आप देखिए इवन ये सिंगापुर ने भी कहा है कि हमारे पास में एक तकरीबन 2.5 किलोमीटर की स्ट्रेट है, उसमें से मैक्सिमम जहाज इधर से कहीं भी निकल करके जाते हैं। हम तो टैरिफ उसके ऊपर लेते नहीं है, ना ही उसके ऊपर हम टोल टैक्स लेते हैं, तो ईरान क्यों ले रहा है? तो यानी चारों तरफ विश्व के अंदर स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है। अभी मैडम पांडे ने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि जिस प्रकार से न केवल भारत, पूरा विश्व जो है इस प्रताड़ना से गुजर रहा है, और एनर्जी रिसोर्सेज हर इंसान को चाहिए, हर देश को चाहिए, हर राष्ट्र को चाहिए, हर व्यक्ति को चाहिए। बगैर उसके ना कोई देश चल सकता है, ना ही हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है। तो ये तो अमेरिका को समझना होगा कि किस प्रकार से आप प्रेशर डाल रहे हो। आप न्यूक्लियर ऑप्शन को लेने के साथ साथ, जैसे आपने आप ईरान में किया, इराक में किया, अफगानिस्तान में किया, कुवैत में किया, यानी हर जगह प्रेशर डाल करके आप ऑयल को अपने हाथ में लेना चाहते हो। क्या पूरे विश्व का ऑयल आप ही अपने पास रखेंगे? भाई बाकी लोगों का भी तो बनता है ना कुछ। जब उनके वो पास में है जगह, उनकी जमीन में है, उनके इलाके में है, तो वो अपना इस्तेमाल करेंगे उसको। और बिल्कुल, और सर देखिए ये वही अमेरिका है, ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो अभी कुछ दिनों पहले ये कहते हुए नजर आए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिन देशों को लेना देना है आप वो खुद जाकर अपनी तेल की रक्षा कीजिए, अपने लिए वहां पर आगे कदम बढ़ाइए। और वही ये अमेरिका है जिसने नाकेबंदी वहां पर कर दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। नाकेबंदी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, बीच तकरीबन 4-5 दिन पहले, युद्ध विराम से पहले उन्होंने ये भी कहा था हमारा न्यूक्लियर तो हमने खत्म कर दिया पिछले बार, और अभी भी ये न्यूक्लियर ऑप्शन उनका सारा खत्म कर दिया है। हमारा तो मेन उद्देश्य जो है ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, ऑयल को, इसको लेना है। यानी अभी बार बार अभी क्या कहें, अभी सभी विश्व जान रहा है कि कभी कुछ कहते हैं ट्रम्प साहब, थोड़ी देर के बाद में उसको कुछ और कह देते हैं। तो मेरा मानना यही है कि हर देश को अपनी प्रभुता को निभाने के लिए सक्षम होना चाहिए, और वो हो भी रहा है। लेकिन एक बात से तो हम भी कहते हैं कि ईरान को ये समझना होगा कि आतंकवाद को पनाह देना, आतंकवाद को बढ़ावा देना, आतंकवाद का समर्थन करना ये बिल्कुल वाजिब नहीं है और ना ही होना चाहिए। लेकिन उधर देखिए अमेरिका जो पाकिस्तान के अंदर जो है आतंकवाद को पनाह दे, हर वक्त जो है कटोरा लेकर के पाकिस्तान उनके पास पहुंच जाता। अब ये मीडिएशन में भी लगा हुआ है। पाकिस्तान जैसा देश जो पूरा आतंकवादी गढ़ माना जाता है, उसको ये पनाह दे रहा है। क्या अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर हथियारों को रखने की, उसका हिफाजत की बात काम नहीं किया है क्या? लेकिन एक तरफ कुछ और दूसरी तरफ कुछ, ऐसा तो चलने वाला है नहीं। और रही बात चाइना और रशिया की, मैंने बहुत शुरू में जब युद्ध शुरू हुआ था उस समय से ही कहा था कि ये प्रत्यक्ष में ना आकर के परोक्ष में ईरान का मदद जरूर कर रहे हैं। और क्योंकि आप देखिए पिछले 4 साल से जो रशिया को प्रताड़ना मिल रही है यूक्रेन युद्ध के अंदर, कितना उनका नुकसान हुआ है। लेकिन ये इसी दौरान में उनका ऑयल जो 67 और $70 पर बैरल जाता था, वो अभी रशिया का ऑयल जो है 102, 105, 117 तक डॉलर तक गया है। तो जो भरपाई कहीं न कहीं तो यानी अपनी भरपाई होनी चाहिए। तो यानी रशिया को भी इससे काफी फायदा हो रहा है। नुकसान ठीक है सर, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। फिलहाल समय इतने की इजाजत देता मैं आप दोनों से माफी के साथ कहूंगी कि यहीं पर इस चर्चा को विराम करते हैं, क्योंकि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो तनातनी इस वक्त देखने को मिल रही है, इसे लेकर विशेषज्ञ अलग अलग तरीके से आकलन जो है वो करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और इसी बीच अब आपको ये बता दें कि अमेरिकी नौसेना की हॉर्मुज पर नाकाबंदी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है, और नौसेना ने हॉर्मुज से ईरान का 10वां जहाज लौटा दिया है, और 10 जहाजों को अमेरिकी सेना के आदेश पर वापस लौटाया गया है, और ईरानी मालवाहक जहाज को वापस लौटाया गया है। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यहां पर अमेरिका की ओर से जो नाकेबंदी की गई है, जिसमें अब ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे कि 10वां जहाज है
इससे पहले भी जो जहाज लौटाए गए ईरान के जहाज थे और अब मालवाहक जहाज जिसे वापस लौटा दिया है और ये 10वां जहाज ईरान का बताया जा रहा है जिसे अमेरिकी सैनिकों की ओर से लौटने पर मजबूर कर दिया गया और ये जहाज जो है ये वापस लौट आया है। यानी कि यहाँ पर पूरी तरीके से अब अमेरिका की ये कोशिश हो रही है कि ईरान के ऊपर एक प्रेशर बनाया जाए और इसी के तहत यहाँ पर अमेरिका की ओर से ये कदम उठाने की कोशिश ताकि अमेरिका जो है इस दबाव में आकर एक जो प्रेशर बनाया जाए जिसके बाद वो झुक जाएगा, नरमी जो है ईरान के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन बार बार ईरान की ओर से ये कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका की ओर से हमला किया जाता है तो हम पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे और साथ ही साथ ये भी कहा गया ईरान की ओर से, ईरान ने ये भी कहा है कि अमेरिका को नाकाबंदी वहां से हटानी होगी। अगर अमेरिका नहीं हटाता है तो ये फिर अमेरिका के लिए बहुत घातक होगा। यानी कि जो तेवर ईरान के इस वक्त देखने को मिल रहे हैं ये बताते हैं कि अमेरिका के लिए आगे आने वाले दिनों में चुनौती होंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, जहां ईरान ने 3 अहम समुद्री रास्ते बंद करने की धमकी दे दी है। अमेरिका ने हॉर्मुज पर नाकेबंदी जारी रखी तो एक्शन लेंगे, रेड सी, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ में व्यापार रोक देंगे, ये ईरान ने कहा है। अमेरिका को चेताया है, राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई हम करेंगे। तो कुल मिलाकर जो ये स्टेटमेंट सामने आया है ईरान की ओर से, आप ये समझिए ये स्टेटमेंट बताता है कि अमेरिका के प्रेशर के सामने ईरान किसी भी तरीके से झुकने वाला नहीं है। ईरान की जो शर्तें हैं वो अपनी शर्तों पर ही इस जंग को रोकेगा। अगर ईरान की शर्तें नहीं मानी जाती है तो ये जंग नहीं रुकने वाली है। ये संकेत बार बार ईरान की ओर से दिए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ अमेरिका की ओर से ये कहा जा रहा है कि हम इसी तरीके से नाकेबंदी जारी रखने वाले हैं और तमाम जहाजों को वापस लौटा देंगे। खास करके ईरान से जो देश ट्रेड डील करते हैं उन जहाजों को भी आवाजाही वहां से नहीं करनी दी जाएगी। और ऐसे में बाकी देशों को लेकर ये चिंताजनक स्थिति है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है और ईरान की पहल के बाद दूसरे दौर की बातचीत करने के लिए तैयारी अब हो रही है। और इसी कड़ी में आपको ये बता दें कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ जो तेहरान पहुंच चुके हैं, तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी जब ईरान के विदेश मंत्री के द्वारा उनका स्वागत भी किया गया था। और ये कहीं ना कहीं देखिए ये माना जा रहा है कि जो इस वक्त पाकिस्तान है वो इस वक्त पोस्टमैन का काम कर रहा है। अमेरिका के इशारों पर पाकिस्तान चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो चीजें कही जाती है वही इस वक्त पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है। अब संदेश लेकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर तेहरान तो पहुंच गए हैं। क्या संदेश लेकर वहां पर गए हैं? क्या आसिम मुनीर को जो कहा गया है पाकिस्तान की अमेरिका की ओर से, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कि ईरान को कैसे समझाया जाए, क्या इससे कोई बात बन पाएगी, क्या कोई सहमति बन पाएगी या फिर ईरान की ओर से नरमी देखने को मिलेगी? ये देखना काफी अहम होने वाला है क्योंकि दूसरे दौर की बातचीत होने से पहले ये कोशिश जारी है कि ईरान के साथ पहले बातचीत हो और यही वजह है कि तेहरान पहुंच चुके हैं आसिम मुनीर। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि ये जंग अब खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। और तीसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तैयारियां देखने को मिल रही है। अमेरिका की सैनिकों की तैनाती कर दी गई है और जहाजों को वापस लौटा दिया जा रहा है जहां पर अमेरिका की ओर से नाकेबंदी